सभी लोग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो वृत्ति, हेलो मेघा। आईफोन से कौन है? व्हाइट शर्ट। हेलो मैम। आईफोन से क्या नाम है आपका? ओनर। नहीं नहीं, ऊपर मेरे लेफ्ट कॉर्नर में दिख रही है मुझे। मैम सोनल है वो। सोनल। ऊपर ऊपर सोनल सोनल हूँ। सोनल, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। बाकी सभी लोग वीडियोस ऑन कर लो प्लीज, वरना ऐसा होगा कि ये 21 डेज कंप्लीट हो जाएंगे और मैं फेस भी नहीं देख पाऊंगी आधे से ज्यादा लोगों के। त्रिवेणी जी, रुचि, प्रीति जी। कल मिस हो गया। हाँ जी। कल मिस हो गया सेशन कोई बात नहीं, मेरा। कोई बात नहीं। आपने कुछ तो दिया है वो नहीं समझ में आया। आज उसको ही समझेंगे। अच्छा। तब तक के लिए आप में से कोई अपने बारे में कुछ बताना चाहे, कुछ क्वेश्चंस करना चाहे तो वो कर लीजिए, फिर मैं स्टार्ट हो जाऊंगी। फिर मुझे मैं मुझे है। हाँ जी बिल्कुल। जी मैम, अभी हम 21 डेज का एक इशू के लिए ओके तो है वो दिन में मुझे उसका रिजल्ट मिल गया, तो क्या 21 डेज के लिए करना जरूरी है या उसको छोड़ दे? अभी छोड़ दो। रिजल्ट मिला तो छोड़ दो ना? हाँ, Good. रिजल्ट मिला या पूछ रहे हो? नहीं, मिला मिला। 8 दिन में रिजल्ट मिला। सब कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो प्लीज मेघा। यस यस कॉन्ग्रेचुलेशंस मेघा, Congrats. कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस सर, अब बहुत बता दिल भी से दो, किया मैम। अब बता भी दो क्या रिजल्ट मिला। मैम मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। मेरा जो भाई था ना, वो कम से कम तो 1 साल से वो बहुत रूडली बिहेव कर रहा था सबके साथ। ढंग से बात नहीं करना, अपनी मनमानी करना, समथिंग ऐसे। जैसे मैंने आपका ये 8-10 दिन में मैंने वो होपोनोपोनो किया उसको कि रिलेशन अच्छा हो, कुछ माफी देना वगैरह समथिंग, मतलब मिरेकल हो गया। उसने खुद अपने मन से कॉल किया, वीडियो कॉल किया, अच्छा, सबके साथ अच्छी बात किया या एंड वी आर सो हैप्पी। मींस क्या बात है, अच्छा लगा। यस क्या बात है। देखा, या मैंने इसमें ऐसे ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। आ, जो असंभव है दुनिया में, जिनको लिटरली इम्पॉसिबल बोला जाता है ना, जिसके लिए कोई रेमेडी ही नहीं है, आप क्या आंसर दोगे, आपके पास कोई आंसर ही नहीं है, ये उस सिचुएशन में काम करता है। और अभी हम जो कर रहे हैं वो स्टिल बेसिक कर रहे हैं। आप सोच सकते हो कि बेसिक कितना पावरफुल है, तो जब हम इसको एडवांस में ले जाएंगे तब कितना पावरफुल होगा ये। तो ये हम बेसिक रेप पर, इस 21 डेज से मैंने ये बताया है कि आप किसी भी चीज को कंसिस्टेंटली करते हो तो आप कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते कितना मिरेकल हो सकते हैं लाइफ में। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अब जैसे इनके केस में इनके भाई का मूड चेंज हो गया, मतलब उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया या उसको कुछ समझ में आ गया, जबकि हमने उस पर्सन को कुछ करा ही नहीं है। हम अपनी ही हीलिंग कर रहे हैं, हमारी अपनी हीलिंग से सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। राइट और रॉन्ग? यस यस है ना? तो ये कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, पर इस हीलिंग की मोडालिटी से हम पूरे वर्ल्ड में किसी को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। है ना? जी। और एक बात बोलनी थी, या और एक बात बोलनी थी। जी जी बोलिए। बताओ बताओ। या मैम, 2 पर्सन है, अलग अलग 2 पर्सन है, लेकिन हमको दोनों को, एक को देने के लिए अलग सा टाइम, दूसरे को देने के लिए अलग सा टाइम, इतना इंस्टेड ऑफ दैट कैन वी यूज द सेम नेम एट द सेम टाइम? मीन्स दोनों का नाम एक साथ लेके प्रॉब्लम दे सेम दिया। है या फिर डिफरेंट है दोनों के साथ? दोनों मतलब ऑफिस के कलीग है सपोज, ऑलवेज यू नो द पॉलिटिक्स एंड ऑल, सो दोनों को दे दिया तो कुछ भी हो जाए वो हमारे साथ अच्छा से बर्ताव करे, ये इंटेंशन था। ठीक है। तो मैंने दोनों का नाम लेके शुरू किया है, 1 बाय 1 नाम लेके, एक साथ ही, एक ही आई एम सॉरी लेकिन नाम दोनों का लिया, तो वो इफेक्ट काम करेगा वो वैसा। सब काम करेगा। इसमें ये सोचना ही नहीं है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट हाँ है ही नहीं।
सिर्फ Yes, yes, आपको yes. पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और अब आपको तो पॉजिटिव Yes. रिजल्ट मिल भी गया है, तो आप मिला है है ना, मिला है. तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं मतलब स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ कि सबके लिए वर्क करेगा ये, पर आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और एक ट्रस्ट और एक फेथ रखना पड़ेगा कि हाँ मैं ये जो चीज दे रही हूँ इसमें 100% रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज मैंने ये देखी है, जहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है, जो लोग चैंटिंग कर रहे हैं उसके बाद भी उन्हें लगता है कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो तब होता है जब हम बहुत किसी चीज को बस बोल रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे। पहले भी बता चुकी हूँ बहुत बार, सेम बात रिपीट करूंगी जब तक आप लोगों के दिमाग में फिक्स नहीं हो जाएगी। जैसे हम अगर आई एम सॉरी बोल रहे हैं, तो हमें कुछ सेकंड्स रुक के उसको फील करना है कि हमने आई एम सॉरी बोला है, किसको बोला है, और उसके पीछे कारण क्या है आई एम सॉरी बोलने के पीछे। तो सेकंड्स का गैप रखना है। अगर आप आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे चेन बनाते रहोगे, तो आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस या फिर एक रियलाइजेशन फैक्टर मिस होगा। यस 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 मैम, एक्चुअली फील मैंने भी सेम ही किया। मैंने कंटिन्यू ये वो मैं महसूस करके किया ना, तो मुझे 8 या 10 दिन में इसका रिजल्ट मिल गया। हाँ मिलेगा। सेम. बिल्कुल मिलेगा। यस. अगर आप उसके साथ अपना फीलिंग अटैच करोगे कि आप किसी लेट सपोज किसी भी चीज के अपने बॉडी पार्ट के लिए कर रहे हो, स्वेलिंग हो रही है आपके लिए, बट आप आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू कर रहे हो, इसका रिजल्ट आएगा पर लेट आएगा। पर जब आपने ये इंटेंशन रखी कि आई एम सॉरी डियर हैंड, इसको मतलब मेरी वजह से तकलीफ हुई है तो मैं फील कर रही हूँ, अगर मैंने इतना सा भी इमोशन डाल दिया, वो चीज बहुत जल्दी रिजल्ट देगी। सोनल, आप कुछ पूछना चाहते हो, बोलना चाहते हो? निधि, मोनिका, रुचि, भूमिका, विभूति जी, अरुण, चांदनी, रचना जी, एनीवन, एनी क्वेश्चन? मैं पूछना चाहती हूँ मैम, जी फीलिंग हम कैसे लाए उस पर्सन के लिए जिस पर्सन के लिए हम कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने 2 दिन से स्टार्ट किया है, टू बी वेरी फ्रैंक, ओके। क्या है काम करते समय चला दिया और बोलती गई नॉन स्टॉप बस, क्योंकि जिस पर्सन के हम कर रहे हैं उस पर्सन के लिए एक्चुअली गलती हमारी होती नहीं है, सॉरी बोलना हमारे लिए नामुमकिन है करके, फिर भी आपने हम फर्स्ट क्लास अटेंड किया था? फर्स्ट क्लास नहीं अटेंड किया था। आपने रिकॉर्डिंग वॉच किया? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं वॉच। अब वो मेन क्लास थी। अब जिन भी लोगों ने फर्स्ट क्लास अटेंड करी, आप उनसे पूछो कि फर्स्ट क्लास कितना इंपॉर्टेंट था। मतलब वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, सिर्फ इस हीलिंग प्रोग्राम के लिए नहीं। अगर आपने उस क्लास को देख लिया, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे निचोड़ है उस वीडियो में। एग्री और नॉट, जिन भी लोगों ने अटेंड किया वो बता सकते हैं कि फर्स्ट क्लास कितना इंपॉर्टेंट था या नहीं था। यस यस. नहीं, मैं सिर्फ ऑन द टू द पॉइंट बोल रही हूँ। फीलिंग्स कैसे मैं अपने आप को अंदर से मैं वही बता रही हूँ कि फर्स्ट क्लास में वो बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। अब काफी लोगों के क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि जिन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है, जिनसे हम नफरत करते आए हैं, जिन्होंने हमें बहुत परेशानी दी है और हमने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, तब भी हम उसके लिए कैसे फील करें, ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना काफी लोगों का। तो इसकी भी वीडियो शेयर करी थी मैंने। अच्छा, हाँ, उसको ना मतलब एक प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। वो 1-1.5 घंटे की वीडियो आई गेस, रिकॉर्डिंग जो हमने लास्ट क्लास में करी थी 1.5 घंटे की होगी, पर वो 1.5 घंटा वर्थ इट होगा। आई गारंटी, आई श्योर यू कि आप वो 1.5 घंटा उसमें लगाओगे तो आपको फायदा ही मिलेगा, आपके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं उसको यहाँ पे समझाने की अब कोशिश करूंगी तो वो सेशन मुझे फिर पूरा ही रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है सोनल, कहाँ चले गए? मैम उन्होंने क्या सेकंड क्लास से रजिस्टर किया है, इसलिए शायद उनका मिस हुआ है। हाँ हाँ ओके, आपने रिकमेंड किया था उनको? या अच्छा ओके, दैट्स व्हाई। ओके ओके, ठीक है, समझ गई, थैंक यू। Yeah. तो आज के लिए एक प्रीति जी को भी बड़े डाउट थे। प्रीति जी आप ही है क्या वो? देखो लोग अभी पूछ रहे हैं जी कि हेलो। हाँ जी हाँ जी। प्रीति आपकी मेरे से चैट पे बात हो रही थी या दूसरी? जी जी मेरे मैम डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी, मैं आपका नहीं कर पाई, नो फोन प्रॉब्लम। आ गया, मैं उसको कट कर दे रही थी। बस अच्छा, मुझे सिर्फ फीलिंग्स कैसे लाना है, बस वो सिर्फ जानना था और कुछ बात नहीं बस।
वो आप बोल रहे हो ना, ऑडियो आप सुन ना के फिर मैं कर उसको लूँ। आप रिकॉर्डिंग, फर्स्ट वीडियो वाली रिकॉर्डिंग को आप, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी, आप दोबारा उसको कंप्लीट एक सिंगल गो में देखना। अगर टुकड़ों टुकड़ों में देखोगे तो मजा नहीं आएगा, चले, पूरा एक बार में देखो। नहीं नहीं मैं, हाँ सीरियसली। सीरियसली करो, और उसके बाद जो डाउट आएगा आप मुझसे पूछना, आई एम ऑलवेज देयर। बस एक बार उसको देख लेना, हाँ जी जरूर, हाँ जी। ठीक है। अच्छा ओके भूमिका जी, नो प्रॉब्लम। अब आपके क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे दूं फिर? वो ना है तो कट कर दे, नंबर नहीं है मेरे पास। मैं नंबर ठीक है, चलो भूमिका जी फिर बाद में बात करेंगे, अगर आप अभी बात नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। 24 म्यूट कर लिया करो भाई जी। मैम पहले क्लास शुरू हाँ, मेरी आवाज तो आपको सही आ रही है ना? फिर सब कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? क्लियर नहीं है? रहेगा। अब आप लोग ना जो मैंने आपको कल फाइल भेजी थी मैं वो शेयर कर रही हूँ, राइट? एक मिनट दीजिएगा मुझे। आप सभी के पास पेन एंड पेपर रेडी है ना? एक मिनट में पेन है। हाँ, आप पेन एंड पेपर लेके आ जाइए सभी लोग फटाफट से। सबको स्क्रीन शो हो रहा है ना, विजिबल है ना? शो में थम्स अप। रचना जी, दुर्गा देवी, ओके। हाँ जी, तो हम जो प्रोसेस कर रहे हैं हीलिंग का मैंने बताया कि हम हीलिंग करते क्यों हैं। कौन बताएगा हम हीलिंग क्यों करते हैं? चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में मुझे अपने इनपुट्स दीजिए कि हम हीलिंग करते क्यों हैं। To recover, to overcome our problems, to cure ourselves, to heal others and ourselves. मैंने एक सिंगल वर्ड बताया था आप सभी लोगों को हीलिंग का, इफ यू रिमेम्बर। हीलिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्लीनिंग करनी होती है। क्लीनिंग का एग्जाम्पल दिया था मैंने फर्स्ट क्लास में सभी को, है ना? जब क्लीनिंग और क्लियरिंग, राइट और रॉन्ग रचना जी? यस, है ना? मैंने यस घर का एग्जाम्पल दिया था कि जब एक घर गंदा हो जाता है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, हम उस घर में रह नहीं पाते। उसे हमें डेली रूटीन क्लीन करने की जरूरत होती है। इसी तरीके से हमें अपने माइंड को क्लीन करने की भी डेली जरूरत पड़ती है, राइट? तो अगर हम सिंगल वर्ड में बोले कि व्हाई हीलिंग इज रिक्वायर्ड, तो आप क्या बोलेंगे? टू क्लीन और क्लियर, सिंपल। किसी भी चीज को साफ, किसी भी क्या, अपने हम खुद को क्लियर करते हैं, खुद को क्लीन करते हैं, तो इट्स अ क्लीनिंग टूल फॉर ह्यूमन माइंड, चाहे वो प्रेजेंट के लिए हो चाहे वो पास्ट के लिए हो, राइट? तो अब हमें थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे जाना है, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं वो इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस उसी से होती है। वो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था, है ना? मैंने जो इमोशनल चार्ट पढ़ाया था आप सभी लोगों को, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स का, नेगेटिव इमोशंस का, याद है ना सभी को? है ना? तो अब हमें ये देखना है कि हमें थॉट्स कौन कौन से आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार जब पर्सनल कंसल्टेंसीज ली हैं लोगों की, तब मुझे एक स्टेट पे ये समझ में आया है कि बहुत सारे लोग इसी बात को लेके क्लियर नहीं होते कि उन्हें थॉट्स भी कैसे आ रहे हैं, कभी उनपे देखा ही नहीं है, सिर्फ दिमाग में खिचड़ी बनी हुई है बहुत लोगों के, आप सभी लोगों के भी। तो आज का सबसे पहला टास्क ये है
ठीक है, कि आप अपने थॉट्स को चूज कीजिए। कोई से भी जो थॉट्स आते हैं वो एक पेपर पे लिख लीजिए। इस वक्त सभी लोगों को करना है, ये सुनना नहीं है, लिखना है। तो आप पेन एंड पेपर लेके बैठिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी है, जो भी थॉट्स आपको आते हैं वो आप लिख लीजिए। और इसमें कोई भी शेम, गिल्ट, कुछ भी हो वो सब लिखना है, कुछ भी नहीं छुपाना खुद से, क्योंकि उस शीट को कोई भी नहीं पढ़ने वाला है ना। तो यू हैव टू बी रियल, यू हैव टू बी ओरिजिनल, कि आपको थॉट्स कौन कौन से आते हैं। जी, तो मैं आप सभी लोगों को 5 मिनट्स दे रही हूँ। 5 मिनट्स में आप एक पेपर पे लिखिए कौन कौन से थॉट्स आते हैं आपको, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, जो भी थॉट्स आते हैं आप उसको लिख लीजिए। अरुणा, मोनिका, चांदनी, भूमिका जी, रुचि, त्रिवेणी, प्रजक्ता, आप में से जो भी वीडियो ऑन कर सकता है कर लीजिए, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो लिख लीजिए। सोनल, आप भी लिख लीजिए प्लीज। मेरे में तो पता ही है, मैं वो एक ही चीज दिमाग में घूमती रहती है, बस वो ही सारा दिन चलती रहती है। पता है, जब आप लिखने बैठोगे ना, आपको पता नहीं है कि आपके मन में कितनी सारी चीजें हैं जो क्लैरिटी नहीं है हमें। लिखने से क्या होगा, आपकी चीजें क्लियर होंगी, आपका माइंड ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट करेगा। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ये बहुत इम्पैक्टफुल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा। जब आप इसको करने बैठोगे देन यू विल रियलाइज कि कितना अभी नेगेटिव चीज क्या लिखूं, जो नेगेटिव बस चलता रहता है, जिस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे किया वो ही चलते रहते थॉट्स मेरे अंदर। नेगेटिव तो क्या लिखना है आपको, नेगेटिव इमोशंस लिखने हैं कि आपको सबसे ज्यादा नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस कौन कौन से आते हैं। जैसे कोई किसी किसी को बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, मुझसे ये गलत हो गया। किसी किसी को नहीं शेम होता है, तो किसी किसी को एंगर होता है, किसी किसी को फ्रस्ट्रेशन होती है, किसी किसी को विक्टिम होता है, विक्टिम माइंडसेट कि मेरे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता। जो भी आपको मैक्सिमम टाइम जो भी थॉट्स अपने अंदर आते हैं वो सब लिख डालो डिटेल में, कि मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ है आज तक। लिखने की कोशिश तो करो। सोचो कि मुझे कौन कौन सी थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो बाद में देखेंगे, बस आप लिखो। कम से कम क्लैरिटी रखो कि आपके अंदर चल क्या रहा है, क्या भरा हुआ है। अपने आप को 5-10 मिनट दो और लिखो। रचना जी, कर रहे हो? हाँ जी, मैं कर रही हूँ। ठीक है। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं आपको शीट पकड़ा देती सबको, चाहे आप करते चाहे मत करते, यही होता है ना। पर मैं नहीं चाहती कि आप कुछ जो मैं बता रही हूँ वो करो। शीट नहीं रखनी हो व्हाट्सएप में सेव करके। अगर कोई चाहते हो कि लाइफ में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखें, कुछ लाइफ में चेंजेस आए, तो जो भी मैं बता रही हूँ आप करो, बस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, मैं इतनी गारंटी देती हूँ। डन। डन। थोड़ा सा टाइम और दो अगर दे सकते हो तो। जब आप चाहे इस काम को बाद में कर लेना, पर तसल्ली से बैठना अपने लिए 10 मिनट 15 मिनट, और सोचना कि आज तक जब से भी आपका जन्म हुआ है तब से लेके आज तक आपको क्या क्या याद है, कौन कौन सी चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। आपको डिटेल में और समझ में आने लगेंगी जैसे आप डिटेलिंग में जाने लगोगे कि हाँ मुझे इस चीज से परेशानी हुई है या अभी होती है। उन सबको लिखना स्टार्ट करो, खुद से कनेक्ट हो जाओगे आप जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो। क्योंकि माइंड में कितने सालों से, पता है आपको, एक दिन में ह्यूमन ब्रेन कितने थॉट्स प्रोड्यूस करता है? 60,000 से लेके 70,000 थॉट्स।
डू यू नो? किसी को पता है आप में से कि ह्यूमन ब्रेन एक दिन में कितने थॉट्स बनाता है? हाँ 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 है ना? जी 60,000 से लेके 70,000 के बीच में थॉट्स बनाता है। 2000 तो अब उसमें से जो 70,000 में से जो थॉट्स होते हैं ना 90% रिपीट होते हैं। जो 90% थॉट्स आएंगे 70,000 में से वो बार बार रिपीट होते हैं। सिर्फ 10% थॉट्स ही न्यू होते हैं। अब आप सोचो जब एक दिन में 70,000 थॉट्स बना रहा है, अब आप अपनी उम्र से कैलकुलेट कर लो उसको, करोड़ों में पहुंच जाएंगे वो थॉट्स, करोड़ में। मतलब आपकी जो भी उम्र है, आपको कितने करोड़ों थॉट्स आ चुके हैं। तो आप सोचो कि आपके अंदर दिमाग का क्या हाल हो चुका है, क्योंकि आपके माइंड में थॉट्स ऑर्गेनाइज नहीं है। राइट और रॉन्ग? है ना? मैंने सबको म्यूट कर दिया क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस होता है। तो इस टास्क से हम क्या कर रहे हैं, आज तक जितनी भी आप लोगों की एज है उसमें जितने भी थॉट्स आपको जैसे भी रहे हैं, क्योंकि सारी जड़ कहाँ से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम की? थॉट्स से ही होती है। जो रूट कॉज है वो थॉट्स है, इसलिए हम उसी पे ही बात कर रहे हैं। हमने जो हीलिंग करी वो भी हम थॉट्स क्लीन कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। अब ये जो कर रहे हैं ये हमें और क्लैरिटी मिलेगी इससे। तो अगर आप सभी लोग सीरियस हो अपने आप को लेके, अपनी लाइफ में किसी भी मैजिकल चेंज को देखने के लिए, तो ये जो काम दिया जा रहा है इसको तसल्ली से बैठ के करना। अभी मैंने 5 मिनट टाइम दिया है, आप ये शीट्स मैंने व्हाट्सएप कर दी है आपको, है ना? तो वहां पे आप क्या करोगे, दोबारा शीट खोलोगे और 10-15 मिनट 20 मिनट शांति वाली प्लेस पे बैठ के सोचना कि जब आप 5 साल के थे, 10 साल के थे, 15 साल के थे, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 जितनी भी एज है, आपको कौन कौन से थॉट्स आए, कौन सी सिचुएशन में आपके माइंड में थॉट्स आए, और आज कौन कौन से थॉट्स आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। जब ये आप सारा लिख लोगे, उसके बाद आप लिखना पॉजिटिव थॉट्स कौन से आए, नेगेटिव थॉट्स कौन से आए, फिर उनको अलग कर देना, है ना? ऑब्वियसली कभी तो कोई मूवमेंट हुआ होगा ना 20, 30, 50 साल में, कभी खुश भी तो हुए होंगे, है ना? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दुखी रहे होंगे। तो उसके बाद जो भी आप उसमें से हैप्पी थॉट्स होंगे आपके, उसको सुंदर सा इस शीट पे, ये ड्रॉ तो नहीं कर पाओगे पर एक सुंदर सा बना लेना कुछ शीट पे, ब्यूटीफुल सा, उस पे फिल कर देना कि मुझे लाइफ में इतनी बार हैप्पी थॉट्स भी आए, इतनी बार अच्छे पॉजिटिव थॉट्स भी आए। क्लियर सभी को? ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर द नेगेटिव थॉट्स दैट बॉदर यू, मतलब वो नेगेटिव थॉट्स कौन से हैं बहुत ज्यादा जो आपको बॉदर कर रहे हैं बार बार। जो आप इतने सारे थॉट्स लिखोगे नेगेटिव, इतने सालों में ये हुआ, पर उसमें से कोई ना कोई बहुत एक थॉट ऐसा होगा जो आपको बार बार तंग करता होगा, है ना? तो वो नेगेटिव थॉट लिख लेना। इसमें 2-3 थॉट्स लिख लेना वो नेगेटिव जो आपको बार बार बहुत ज्यादा बॉदर करते हैं, मतलब आपको परेशान कर रहे हैं, आपको उनसे परेशानी हो रही है, बॉदर कर रहे हैं, वो आपको ट्रबल कर रहे हैं, वो लिख लेना। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखना है, व्हाट कैन बी जस्ट अपोजिट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट। अभी ये जो नेगेटिव थॉट है इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? जैसे अगर आप में से कोई अपना नेगेटिव थॉट शेयर करना चाहता है तो कर सकता है म्यूट करके। कोई करना चाहता है? आप करना चाहते हो दुर्गा देवी जी? मुझे नेगेटिव थॉट्स ये है कि मैं बार बार पास्ट लाइफ में चली जाती हूँ, तो पास्ट लाइफ में जो भी मेरे साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, वो बार बार मुझे थॉट्स आगे लगते हैं। पास्ट लाइफ मतलब आप पास्ट लाइफ देख सकते हो अपनी? नहीं, मैं छोटी थी, बचपन में मेरे साथ जो जो हुआ। अच्छा ठीक है। तो आपने लिख दिया व्हाट आर द नेगेटिव थॉट्स दैट बॉदर यू में आपने लिख दिया कि मुझे बार बार पास्ट लाइफ याद आती रहती है ना? ये तो आपका हो गया नेगेटिव थॉट जो आपको बार बार तंग कर रहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, व्हाट कैन बी जस्ट अपोजिट। अब इस नेगेटिव थॉट का जस्ट अपोजिट क्या होगा
कि मैं हमेशा प्रेजेंट में ही रहती हूँ, मैं हमेशा प्रेजेंट के बारे में ही सोचती हूँ। समझ में आया? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है कि आप पास्ट में सोचते हो, आपको ऐसा लगता है। पर अगर हम इसका जस्ट उल्टा लिखें तो इसका मतलब कि आप प्रेजेंट में रहना पसंद करते हो, ये लिखोगे आप। ठीक है। फिर what has changed in your life since you started thinking positively? फिर आपको क्या लिखना है कि जब से आपने पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करा है अपनी लाइफ में, कुछ भी, जब भी आप 1 जुलाई से जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं पॉजिटिव फीड कर रही हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग ही बदल रही हूँ ना। तो अगर कुछ भी ना याद आए तो 1 जुलाई से याद कर लेना, और अगर कुछ याद आए, जब भी आपने कुछ पॉजिटिव सोचा है लाइफ में, उससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए आपको वो लिखना है। फिर अभी कोई शेयर करना चाहेगा? कोई भी? जब से भी हमने ये सेशन स्टार्ट करा है, आप लोगों को कैसे कैसे चेंजेस समझ में आ रहे हैं? नेहा, सबने फिर से वीडियोस ऑफ कर लिए। मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ मेघा, दुर्गा देवी, रचना जी, नेहा जी और सोनल इंटरेस्टेड है क्लास में बस। कोई कुछ बोलना चाहता है? हैंड रेज कीजिए, ताकि और लोगों को भी आंसर्स में हेल्प मिलेगी। अगर आप ये बताओगे कि जब भी आपने अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव सोचा है, तब आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ है। रूबी, आप बोलना चाहते हो? जी, अनम्यूट कीजिए। रूबी, अनम्यूट कीजिए आप। यस मैम। जी बोलिए। एक एक पॉजिटिविटी लग रही है, आ रही है कि हमारे पास कुछ और भी चीजें जिससे हम उन सारी सिचुएशंस को भी हील कर सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हील हो सकता है, ये रिश्ता अच्छा हो सकता है, या ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो एक पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगी है हमारे अंदर। देखो, इसको हम ये भी, हाँ, बिल्कुल ठीक बोला। इसका मतलब क्या है कि एक होप आई हमें, है ना। प्रॉब्लम तब होती है जब यस हमें कोई मैम। होप ही नहीं होती लाइफ में कि इस चीज का भी कोई सोल्यूशन है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो होती है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे आपको पता लगता है कि इस चीज का कोई सोल्यूशन है, तब आप अपना स्कोप देखना स्टार्ट कर देते हो। आपका माइंड नई नई चीजों को खोजना स्टार्ट कर देता है कि अच्छा, ये चीज ठीक हो सकती है, अब हम इसको ठीक कर लेंगे चाहे कैसे भी करें। तो जब भी एक पॉजिटिव थॉट आता है ना हमारी लाइफ में, तो वो हमें सबसे पहले होप देता है किसी भी चीज की, है ना। तो अगर किसी कुछ भी ना समझ में आए तो आप ये लिख सकते हो, और बाकी आप अपने एक्सपीरियंसेस जितना लिखोगे उतना आपके पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको जब तक भी हमारा सेशन रहेगा, आपको रोज ये काम करना है अपना इसमें। ठीक है। ये फिर जब हम डे 4 पे जाएंगे अपना, तब ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा आप सभी के लिए। तो ये आपकी थॉट डायरी है। ठीक है। आपको डेट लिखनी है, जैसे कोई भी आज किसी के साथ कोई इंसिडेंट हुआ, अच्छा बुरा सब लिखना है आपको। टाइम लिखना है कि किस वक्त हुआ। फिर सिचुएशन लिखनी है कि क्या सिचुएशन थी वो, आपका बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या था, आपने उस सिचुएशन में क्या रिएक्ट किया, आप इमोशनली कैसा हुआ, है ना, इमोशनली कैसे, थॉट्स। तो ये आपको एक डायरी मेंटेन करनी है नेक्स्ट 11 डेज के लिए। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे। तो रोज सिर्फ आपको 1 बार 2 बार जब भी आपका मन करे, इसमें आप अपनी थॉट डायरी को मेंटेन करो। फिर जब आप उसको लास्ट में 10-11 दिन बाद देखोगे, तब आपको अपना पता लगेगा हिसाब की मैं किस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स करती हूँ, इमोशनली मुझे कैसा लगता है, उस वक्त मुझे कैसे थॉट्स आते हैं। और फिर जब आप हीलिंग करोगे, तब आप देखोगे कि डे 1 से डे 11 में क्या फर्क आया है आपके ऊपर। जब आप ये लिखना स्टार्ट करोगे, आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी होगी अपनी, एक रिकॉर्ड होगा अपना कि मैं किस सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रही हूँ, पहले ऐसा बिहेव कर रही थी, और जब से मैंने हीलिंग करनी स्टार्ट करी है तब से मेरे अंदर ये चेंजेस आए हैं, है ना। तो ये हम कॉन्शियस रहने के लिए कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम कॉन्शियस रहेंगे, जितना ज्यादा हम अवेयर रहेंगे, हम खुद से कनेक्ट हो पाएंगे उतना जल्दी। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? नेक्स्ट फिर हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आप हैंड रेस कर सकते हो। दुर्गा, आपको कुछ बोलना है? हैंड रेस किया हुआ है आपने। मेरा
पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 1 जुलाई से मैंने जब अटेंड किया था तो मैं क्लास अटेंड करते करते ही सो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी। और आपने वो जो किया कहा था ना, आई एम सुपर लकी, आई वर्क विथ, मैं रोज डेली करती थी, उसकी वजह से मेरी तबीयत अच्छी हो गई है। क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम और दांत में बहुत पेन हो रहा था ऊपर नीचे, तो ये मेरे लिए अच्छा है कि मेरा ये एक्सपीरियंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने देखा था आपको, बेड पे थे ना, उठ भी नहीं हाँ पा रहे थे उस वक्त। हाँ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो अटेंड करते करते ही मैं सो गई थी। तो ये जो अफर्मेशन है जो आपने कहा जैसे करते, उसकी वजह से मेरी तबीयत ठीक हो गई है अभी, ठीक है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। तो इसको आपको रोज मेंटेन करना है, क्योंकि हम ना एक दिन का भी हमारा दिमाग ना याद नहीं रख पाता, क्योंकि एक दिन में 60 से 70 हजार थॉट्स आते हैं। तो हम हाँ 2-3 दिन पहले क्या हुआ है, 10 दिन पहले क्या हुआ है, 15 दिन पहले क्या हुआ है, हमें बहुत दिमाग चलाना पड़ता है अपना। तो आप अपनी सब थॉट डायरी मेंटेन कीजिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना। दिन में जो मोस्ट 1-2 थॉट ऐसे आए कि ये आज मुझे बहुत बुरा लगा, आज ये मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा, आज मुझे बहुत गुस्सा आया, आज मेरी लड़ाई हो गई, या फिर आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, जो भी इंटेंस थॉट्स हो वो आप नोट कर लीजिए इसमें, 1-2 थॉट्स को, ठीक है। हाँ जी रूबी बताइए। मैम ये पूरा चार्ट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा सारा? देखो, अगर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो इसका तो प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट जो नहीं निकाल सकते, जो भी पेन पेपर कॉपी आपने बनाई है उस पे स्केल से ड्रॉ कर लो। मैम बहुत सारे थॉट तो बहुत लंबे लंबे मतलब बड़े बड़े हो जाते हैं, वो सब भी लिखना पड़ेगा सारा, ये ना निगेटिव और पॉजिटिव थॉट? ये आपके लिए ही है, मतलब अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहो डिटेल में लिख लो, सिंगल वर्ड में लिखना चाहो, अब आप खुश हो तो आप हैप्पी लिख सकते हो, सैड हो सैड लिख सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो फ्रस्ट्रेटेड लिख सकते हो। अगर आपको ये लिखना है आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो ये आपके ऊपर है, आप उसको छोटा लिखो बड़ा लिखो कैसा भी लिखो। और मैम जो बैक की निगेटिविटी, जैसे कि बैक के निगेटिव क्वेश्चंस रहे हैं, निगेटिव मोमेंट्स रहे हैं, उनको भी कैसे मतलब एक वर्ड में लिख सकते हैं हम लोग? इसमें पास्ट लाइफ से कुछ नहीं लिखना, आज से स्टार्ट करना है, आज से मतलब कल सुबह से, कल का पूरा दिन कल रात में लिखो, आज के दिन मुझे ओके कौन सा मैम। थॉट आया, फिर नेक्स्ट डे का लिखो। तो ये 11 डेज का लिखना है, जो अब आगे 11 डेज आएंगे। ओके मैम, क्लियर क्लियर, थैंक यू सो मच मैम। ओके। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है सबके लिए, ये आपको मैं दे रही हूँ, इसमें से मुझे जल्दी से बताइए कि पॉजिटिव वर्ड्स किस किस को कौन कौन से शो हो रहे हैं। जो भी इसमें जीतेगा उसको हम कुछ ना कुछ तो देंगे ऑब्वियसली, उसका इशू हम पर्सनल सॉर्ट आउट करेंगे। प्रजक्ता जी, एक सेकेंड, अभी टाइम स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं प्रजक्ता मैम से बात कर लेती हूँ। जी प्रजक्ता जी बोलिए। हेल्पफुल पहला वर्ड मुझे मिला, हेल्पफुल। चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, क्योंकि हम तभी देख पाएंगे कि सबसे पहले किसने फाइंड किया, ठीक है। ओके ओके ओके। वाओ, जिसके जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे वो विनर होगा। भूमिका का फैंटास्टिक, मेघा, प्रीति जी, रचना जी, नेहा, fantastic, fantastic, helpful, beautiful। ये तो बहुत सारे मैसेजेस हो गए। इसमें फाइंड आउट करना बड़ा ही टफ काम हो गया है। रूबी ने लिखा है फैन। फैंटास्टिक, थैंक यू, बिल्कुल हैप्पी।
हो गया सबका? और ट्राई कीजिए, और ट्राई कीजिए। चलो आपको कुछ वर्ड्स बता देती हूँ, देखो इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं। एडोरेबल है, ब्यूटीफुल सभी ने देख लिया है, ठीक है, फैंटास्टिक सभी ने देख लिया है, हेल्पफुल सभी ने देख लिया है। इसमें इंट्यूटिव भी है, काइंड भी है, लॉयल भी है, लॉयल देख लिया, स्माइल भी देख लिया, और ब्यूटीफुल, यू आर पॉजिटिव, लवली, ब्यूटीफुल, नाइस, meet you, love, happy, energy। सबने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया एंड आप सभी विनर लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, क्योंकि सबके ही बड़े अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं। अमेजिंग, अमेजिंग आवर्स मैम। है ना? तो आई होप सबने कर लिया अपना अपना काम। किसी को एक्साइटेड दिखा है यहाँ पर? आज हम हीलिंग करेंगे, ठीक है, एज यूजुअल। तो किसी का भी पर्सनल इशू लेते हैं और उसकी हीलिंग करते हैं। एक्साइटेड? चलो जी, बहुत बहुत थैंक यू। एक ये फन एक्टिविटी थी, मैं देखना चाह रही थी कि आप लोग पॉजिटिव वर्ड्स को कितनी जल्दी ग्रैब करते हो, आपका माइंड कितनी जल्दी ग्रैब करता है। तो जिन लोगों को फैंटास्टिक दिखा, उनके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं फैंटास्टिक चीजों में ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। जिन लोगों को सबसे पहले हेल्पफुल दिखा, तो वो हेल्प को बहुत प्रायोरिटी पे रखते हैं, या तो वो खुद बहुत हेल्पफुल है, या हेल्प मतलब जो भी वर्ड आपको सबसे पहले दिखा है, आपके सबकॉन्शियस ने उसको अट्रैक्ट किया है ना? तो जो भी वर्ड आपने लिखा है, अब आप खुद को जान सकते हैं कि आप सबसे पहले कौन सा वर्ड आपको दिखा, वही वर्ड आपने सबसे पहले इसमें अट्रैक्ट किया होगा। क्योंकि किसी को फैंटास्टिक दिखा, किसी को हेल्पफुल दिखा, किसी को लव दिखा, किसी को वाव दिखा, तो वो ही वर्ड है जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव वर्ड। तो यहाँ पे मैंने आपसे बोला था ना कि यहाँ पे लिखना है व्हाट हैज चेंज इन योर लाइफ सिंस यू स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिवली। तो इसमें भी आप उस वर्ड को ऐड कर सकते हो, जिस वर्ड को आपने सबसे जल्दी कैच किया आज, ठीक है। ये सारी शीट्स मैं आपको दे दूंगी और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब हम हीलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं किसी के पर्सनल इशू पे आज बात करना चाहूंगी हीलिंग में। तो मुझे प्लीज बताइए कि इस वक्त किसी को कोई सीरियस समस्या है तो हम उनका ले लेते हैं आज डेमो। नीरू जी, आप पहुंच जाओगे टाइम से अपने बेटे के पास। रिपोर्ट्स आ गई आपके बेटे की? नीरू जी कहाँ पर हो? नीरू जी अनम्यूट कीजिए। एक्चुअली नीरू जी का बेटा ना कनाडा में है और उसको कोई ब्लड डिसऑर्डर है। हाँ जी। यस मैम, अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई, अभी और टेस्ट चल रहे हैं। आई अच्छा। थिंक वेडनेसडे तक रिपोर्ट आएंगी, तो प्लीज प्रे फॉर हिज वेरी स्पीडी रिकवरी। हाँ, मैं डेली याद करती हूँ और डेली प्रे करती हूँ और सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। थैंक यू मैम। इवन आपकी सब प्रेयर करने के बाद आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव। जो मैं पहले रो रही थी, अब मैं हंसी से, खुशी से एवरी प्रे करती हूँ, एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज वर्किंग आउट फॉर मी। आई लव यू सो मच। और ये इतना पावरफुल लाइन है, जब आप इसको फील करके बोलोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि इस पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां मेरे हाथ में है। हम लोग डरते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जो भी लोग इसको डेली बोल रहे हैं, आई स्वेयर कि उन्हें लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ, या मेरे हाथों में पावर आ गई, ऐसा फील होता है ना जो भी यस लोग कर मैम। रहे हैं chant, है ना? क्योंकि
देखो ब्रह्मांड में सब चीजें हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, 12 राशियां हैं, है ना, और 27 नक्षत्र हैं जिनसे लोग डरते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता। पर हम डेली क्या बोलते हैं, हम डेली ये बोलते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे लिए पॉजिटिवली काम कर रही हैं, हर पल मेरा काम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे सारे काम बन रहे हैं, सब कुछ मेरे फेवर में ही हो रहा है। तो जब ब्रह्मांड आपके साथ है, आप रोज उसको अफर्म कर रहे हो, तो सोचो आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े मिरेकल्स हो सकते हैं। तो इस लाइन को बिल्कुल भी मत छोड़ना। किसी किसी को ये भी लग सकता है कि सेम लाइन क्या क्या रोज बोलना, पर आपको सेम चीजें ही डेली करनी है अगर आपको मैजिक देखना है तो लाइफ में। ऐसा नहीं है कि हर रोज हम नई चीज कुछ करेंगे, हर रोज हम सेम चीज करेंगे, उसी से ही रिजल्ट्स क्रिएट होंगे, है ना। तो ये सब लोग मॉर्निंग में किया करो, और जो भी लोग मुझे रिस्पॉन्सेज देते हैं, मुझे लिटरली बहुत खुशी होती है दिल से कि आप लोग फॉलो कर रहे हो, है ना। तो प्रजक्ता जी बोलिए। नहीं, गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, इट्स ओके। चलिए, तो अब हम हीलिंग करते हैं, और आप लोग म्यूजिक अपने साइड से ही ऑन कर लीजिए। वो मेरी साइड से आपको प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं दोबारा सेंड करती हूँ ग्रुप में। मैंने ना उसी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप हैं वहीं पे शेयर किया लिंक, आप उसको प्ले कर लीजिए, ठीक है। आज हम ना हेल्थ के लिए हीलिंग करते हैं सभी लोग, पर हेल्थ के लिए नहीं, इनफैक्ट वो हर चीज के लिए काम करेगा। तो बहुत मजा आने वाला है आप सभी लोगों को। आप म्यूजिक प्ले कर लीजिए अपने एंड पर, और अब हम कुछ बात नहीं करेंगे, राइट। मैं प्ले करूं, आप मुझे निधि, आप कह रहे हो प्ले नहीं कर सकते, एक सेकेंड, लेट मी ट्राई। आवाज आ रही है सभी लोगों को? मैंने यूट्यूब से चलाया है, नहीं आ रही? यस और नो प्लीज बताओ। रचना जी आवाज नहीं आ रही? वेट। तो जो लोग प्ले कर सकते हैं वो प्ले कर लो, और नहीं कर सकते तो बिना म्यूजिक के कर लो, क्योंकि आई डोंट नो इसमें क्या इशू आ रहा है, या तो मेरी आवाज नहीं आती या फिर ऐसे ही होता है ना। ग्रुप में शेयर कर दिया है लिंक मैंने, जो लोग प्ले कर सकते हैं वो प्ले कर लें, ठीक है। तो आप सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाए, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। Now, everyone close your eyes. आज हम अपनी हेल्थ के लिए हीलिंग करेंगे, राइट। अपनी आईज को क्लोज कर लें, और एक गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेते लेते आपका स्टमक एक्सपेंड होना चाहिए, आपका पेट फूल जाना चाहिए। आपको पूरी बॉडी में डीपली सांस लेनी है।
नाउ एक्सहेल स्लोली, धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ते रहिए, बहुत धीरे धीरे सांस को रिलीज करते जाइए। एक फिर से गहरी सांस लीजिए। आपके लंग्स, चेस्ट, स्टमक पूरा भर जाना चाहिए आपकी सांस के साथ। धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते सोचिए जितनी भी टेंशन्स हैं वो मेरी सांस एक्सहेल करते करते वो सारी टेंशन्स रिलीज होती जा रही है। सभी लोग आईज क्लोज रखेंगे और एकदम स्ट्रेट बैठ के करेंगे, राइट? नाउ फोकस ऑन योर फीट, पैर से स्टार्ट करेंगे। जो आपकी पैर का पंजा होता है, आपके पैर की फिंगर्स हैं, दोनों पैर की, फुट है ना? तो वहां पे हाथ रख सकते हैं या अपना फोकस वहां पे शिफ्ट कर लीजिए फुट पर। आप अपने फुट को बोलेंगे, डियर फुट, आज मैं तुम्हें दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैं पूरी लाइफ भागती गई भागती गई भागती गई, तुमने कभी भी मुझे कंप्लेन नहीं करा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं कहीं भी अपने पैरों से चल देती हूँ, कहीं भी भाग लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, बट आज तक मैंने तुम्हें कभी थैंक यू नहीं बोला। इसलिए आज मैं तुमसे दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें कभी भी थैंक यू नहीं बोला। अपने फुट को, अपने पैर के फिंगर्स को सॉरी बोलिए मन ही मन में। मुझे माफ कर दो, मैं आज तक तुम्हें कभी भी थैंक यू नहीं बोल पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। तुमने मेरा चलने में, मुझे आगे बढ़ाने में हमेशा मेरा साथ दिया। इसके लिए आज मैं तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आई रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं दिल से तुम्हें शुक्रिया करती हूँ। अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाती, कहीं घूम नहीं पाती, कहीं जा नहीं पाती। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड आई लव यू माई डियर फुट्स। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। नाउ अपनी एंकल पर हाथ रखिए, एंकल को इमेजिन कीजिए। जिन भी लोगों के पैरों में दर्द होता है, फुट को इमेजिन करो, एंकल को इमेजिन करो। अब आप एंकल को बोलो, फुट को बोलो, आई एम रियली सॉरी फॉर ट्रबलिंग यू। किसी भी तरीके से मैंने तुम्हें परेशान किया हो, ओवर एक्सर्शन किया हो, तुम्हें ट्रबल किया हो, तुम्हें आज तक कभी भी थैंक यू नहीं बोला। इसके लिए मैं तुमसे आज सॉरी बोलती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे जो भी गलतियां हुई, मैंने तुम्हें कभी भी थैंक यू नहीं बोला। तुमने मेरा इतना ध्यान दिया, इतना साथ दिया, पर आज मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर अपने काफ मसल्स को, जिसको, जो नीज के नीचे वाला पार्ट होता है आपका, पिंडली बोलते हैं हिंदी में, काफ मसल्स है ना, वहां पे हाथ रख के अपने काफ को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड फील दैट सॉरी कि आज तक हमारे लेग्स ने हमारा क्या साथ दिया है। अगर ये लेग्स नहीं होती तो हम कैसे होते, और आज तक हमने कभी भी इनको सॉरी नहीं बोला लाइफ में। तो इनको प्यार करो, इनको फील करो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, थैंक यू मेरा जीवन में इतना साथ देने के लिए।
हमेशा हर सिचुएशन में मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। एंड रोटेट योर हैंड, अपने हाथ से पूरा सहलाओ उसको, जैसे हम बच्चे को प्यार करते हैं ना, ऐसे ही आप अपनी लेग्स को भी कर सकते हो, है ना। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत हेल्पफुल हो, तुम बहुत सपोर्टिव हो। आई रियली लव यू। आज के बाद मैं हमेशा तुमसे बहुत प्यार करूंगी और मैं जीवन भर तुम्हारे लिए ग्रेटफुल रहूंगी, क्योंकि तुम्हारा होना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है। अपनी नीज को भी बोलिए, डियर नीज, आज मैं तुमसे अपनी सारी गलतियों की माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई रियली लव यू। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मेरी बॉडी में इतनी मोबिलिटी देने के लिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, मैं कहीं पे भी बैठ सकती हूँ, कहीं भी उठ सकती हूँ, खड़ी हो सकती हूँ, सिर्फ तुम्हारे कारण। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारा बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब थाइस पर आ जाओ। नाउ अपनी थाइस को बोलो, डियर थाइस, मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, आज तक मैंने तुम्हें कभी थैंक यू नहीं बोला, पर मैं आज तुम्हें दिल से बार बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बार बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, मैंने तुम्हें कभी भी हर्ट किया हो, कभी भी पेन दिया हो, तुम्हें ज्यादा ट्रबल किया हो, कभी हर्ट किया हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। नाउ आप सभी अपने प्राइवेट ऑर्गन्स को इमेजिन कर सकते हो, जहाँ से हमारे नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं। आप मन ही मन में उनको, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने हिप्स को अपने वेस्ट पे हाथ रख सकते हो, वेस्ट पे हाथ रख लो। अपनी कमर को, जब जिन लोगों के भी कमर में बहुत ज्यादा पेन रहता है, स्लिप डिस्क, कोई सा भी इशू है, तो अपने कमर पे हाथ रख के अपनी बैक को ध्यान करते हुए बोले, डियर बैक, आज मैं अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें बहुत ओवर एक्सर्शन किया, बहुत लॉन्ग आवर्स तक काम कराया तुमसे, और उसके लिए कभी तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोला। पर आज मुझे अपनी सारी गलतियां रियलाइज हो रही हैं, इसलिए आज तक तुमसे इतना काम कराने के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अपनी बैक पे हाथ रख के उसको पैम्पर करो, जैसे बच्चे को पैम्पर करते हैं ना, कि मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी, थैंक यू मेरी बॉडी में एक मुझे सपोर्ट सिस्टम देने के लिए। अगर आपकी बैक ना हो तो सोचो आप बैठ ही नहीं पाओगे लाइफ में कभी भी, ना लेट पाओगे। तो अपनी बैक को जितना ज्यादा थैंक यू बोल सकते हो, उतना मन में थैंक यू बोलो, उतना आई लव यू बोलो। अपनी दोनों किडनीज पे हाथ रख लो, दोनों किडनीज को बोलो, अगर किडनी सही से काम ना करें तो हम यूरिन पास नहीं कर पाएंगे, और यूरिन पास नहीं होगा तो एक भी दिन जी नहीं पाएंगे, है ना। तो दोनों किडनीज को, पैंक्रियाज को, स्टमक को ध्यान में रखते हुए
मन ही मन में आप सॉरी फील कीजिए कि हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, किसी भी टाइम खाते हैं, किसी भी टाइम पीते हैं, फिर भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हमारे लिए रात दिन काम करते रहते हैं। हम चाहे कितने भी टेंशन में हो, कितना भी स्ट्रेस में हो, ये सारे ऑर्गन्स हमारा हर पल साथ देते रहते हैं, और हमने आज तक जीवन में कभी भी इनको थैंक यू नहीं बोला। तो अपने सारे ऑर्गन्स को दिल से सॉरी बोलिए, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई, मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पाई, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं आज तक तुम्हें कभी थैंक यू भी नहीं बोल पाई, कभी आई लव यू भी नहीं बोल पाई, जबकि तुम मेरी जिंदगी में कितने सालों से नॉन स्टॉप मेरे लिए काम कर रहे हो। पर आज मैं जान गई हूँ कि तुम्हारी कीमत मेरी जिंदगी में क्या है। मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ पर तुम्हें कभी नहीं खरीद पाऊंगी, इसलिए मैं तुमसे आज लाखों बार, करोड़ों बार, अनलिमिटेड टाइम्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज से मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगी, तुम्हें बेहद प्यार करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज तक जो भी मैंने तुम्हें परेशानियां दी, प्लीज उन सभी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। फिर आप अपने हार्ट पर हाथ रखिए, अपने हार्ट को सोचो कि अगर ये हार्ट बीट 1 सेकंड के लिए भी ना हो तो आदमी डेड हो जाता है, और ये कब से आपको सांसें देता जा रहा है, आपके ब्लड को पंप करता जा रहा है। तो अगर आपका हार्ट ही ना हो तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो इसको जी भर के सॉरी, जी भर के माफी मांगो, जी भर के आई लव यू बोलो, बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू, भर भर के थैंक यू। आई एम सॉरी डियर हार्ट, मैंने तुम्हें कभी भी थैंक यू बोलने का सोचा तक नहीं, और तुम्हारे कारण मैं जिंदा हूँ। तुम ना हो तो मेरी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारी वजह से ही मेरी पहचान है। मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूं उतना का थैंक यू कम है, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं आज तक तुम्हें कभी थैंक यू नहीं बोल पाई। अपनी बॉडी में जा रहे ब्लड को, बॉडी के हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को, सारे हॉर्मोन्स को मन ही मन में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी बॉडी के इतने सारे प्रोसेसेस जितने भी चल रहे हैं उन सभी को थैंक यू, दिल से थैंक यू। और मैंने अपने गुस्से से, अपने एग्रेशन से, अपने नेगेटिव इमोशन से अपनी बॉडी को जितने भी ट्रबल दिया है आज तक, उन सभी गलतियों के लिए मैं बार बार अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन से, हर एक टिश्यू से माफी मांगती हूँ। नाउ अपनी आईज पे हाथ रखो, अपनी आईज को सॉरी बोलो। इस आईज से हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। कितना स्क्रीन टाइम बढ़ गया है हम लोगों का, कितना परेशानी देते हैं, थक जाती हैं हमारी आईज। सॉरी बोलिए डियर आईज, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा जितना मुझे रखना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे कारण मैं इस दुनिया को देख पाती हूँ, तुम्हारा होना मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ, दिल से बेहद प्यार करती हूँ, और तुम्हारा बार बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फिर अपनी नोज को, अपनी टंग को, अपने टीथ्स को, लिप्स को ध्यान में रखते हुए सभी को आई एम सॉरी,
मुझसे जो भी गलतियां हुई आज तक, मैंने तुम्हारी कदर नहीं करी, तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी, तुम्हें कभी थैंक यू नहीं बोला, सभी गलतियों के लिए बार बार माफी मांगती हूँ। अपने थ्रोट को बोलो, जिन लोगों को भी थायराइड है या नेक में कोई इशू रहता है, गले पे हाथ रख के पीछे नेक पे भी हाथ रख सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने ईयर्स पे हाथ रख लीजिए, कानों पे हाथ रख लो। इन कानों में कितना कुछ जाता रहता है, जो काम का भी नहीं है वो भी हम भरते रहते हैं। उन सभी चीजों के लिए सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू ईयर्स, मुझे सब कुछ सही सुनाने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। एंड आई लव यू, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। अब अपने हेड पे हाथ रख लीजिए, सिर पे। आई एम सॉरी माई माइंड, आई एम सॉरी माई ब्रेन, आई एम सॉरी ऑल माई थॉट्स, माई सबकॉन्शियस माइंड, माई कॉन्शियस माइंड। आई एम रियली सॉरी फॉर थिंकिंग सो नेगेटिव। इतना परेशान करने के लिए, इतनी एंजाइटी लेने के लिए, इतना स्ट्रेस लेने के लिए मैं सबसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई रियली लव यू, एंड आई थैंक यू। तुम्हारे कारण ही मेरी पूरी बॉडी चल पा रही है। तुम सही से काम ना करो तो मेरी बॉडी में एक फंक्शन भी आराम से नहीं चल पाएगा। तुम्हारा लाखों बार, करोड़ों बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप हाथ जोड़ लीजिए, फोल्ड योर हैंड्स एट द हार्ट सेंटर। अब डिवाइन को, परमात्मा को, यूनिवर्स को, हे परमात्मा, मुझसे आज तक जितनी भी गलतियां हुई हैं, जाने में अनजाने में, किसी भी तरीके से मैंने जो गलतियां करी हैं, पाप करे हैं, मैं उन सभी गलतियों के लिए आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। मैं इस ब्रह्मांड की हर एक शक्ति से बेहद प्यार करती हूँ। मैं खुद से बेहद प्यार करती हूँ, अपने आसपास की चीजों से बेहद प्यार करती हूँ, और मैं आपका हर पल शुक्रिया करना चाहती हूँ। मुझे लाइफ में, मुझे जीवन में इतना कुछ देने के लिए, ये शरीर देने के लिए, ये दिमाग देने के लिए, 2 हाथ 2 पैर, मेरे सारे ऑर्गन सही देने के लिए, मेरे आसपास का परिवार, मेरे पास जितना भी पैसा है, धन है, दौलत है, घर है, छत है, खाना है, कपड़े हैं, इतना सब कुछ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ रब योर हैंड्स। अब ये ऊर्जा आप अपने माइंड पे लगा सकते, ब्रेन पे, फोरहेड पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं। एंड फील थैंक यू, कंप्लीट बॉडी को थैंक यू बोलो, अपने आप को थैंक यू बोलो, अपने आसपास सभी लोगों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव। सो वी आर डन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है? बाकी सब तो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं फिर से। चांदनी जी, प्रीति जी, भूमिका, सोनल, रचना जी, निधि, दुर्गा देवी, अच्छा लग रहा होगा ऑब्वियसली, है ना? तो
चांदनी आपकी आवाज नहीं आ रही जी। I was in the shop, that's why I didn't on the video, but I was taking everything. I was hearing everything of yours. Okay, And so it's the first section I'm attending because in the before I was in my holidays. That's why I couldn't attend the first section, but I saw the video. okay. So how you're feeling now? Very nice. After your first sections, it was my birthday. You gave me that gift. That Okay. healing I was doing on my first. It was every day in the morning. Amrit Vela, I do this section of the four prayers one. Thank you so much. Thank you. और Bless प्लीज you. आप सभी लोग ना जैसा भी फील हो रहा है ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो आए भी नहीं है, उन्होंने मिस कर दिया। उनको पता होना चाहिए उन्होंने क्या मिस किया है, राइट? तो जो भी लोग आप चैट में भेज रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप ग्रुप में भेजेंगे तो बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा सेशंस में आने का। उनको लगता है कि हम वीडियो देख लेंगे, वीडियो की बात अलग है, यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ना, वहां पे इतना मजा थोड़े ना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब आपको सबको क्या करना है इस वाले वीक में स्पेशली, अब आपको लगेगा कि हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर किसी को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, पर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, एंजाइटी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन हर इंसान को होती है आजकल की लाइफ में, है ना? तो सभी को ये काम डेली अब करना ही करना है। और कब करना है? जब आप बेड पे सोने के लिए जाते हो, है ना? जब बिल्कुल आप सोने के लिए जाते हो उस वक्त आपको करना है। लेट जाओ, बेड पे लेट जाओ और वही नीचे से ऊपर तक सारे ऑर्गन्स को ध्यान में लाओ और सबको जो भी आप अपने वर्ड्स में बोलना चाहते हो मन ही मन में सबको थैंक यू, सॉरी करके बोल जाओ, वो सो जाओ। फिर आप देखो आपकी लाइफ में ना और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम ना हमारी बॉडी से ही स्टार्ट होती है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना? तो चाहे वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो, करियर की हो, किसी भी चीज की हो, सब हमसे ही रिलेटेड है, क्योंकि सारे 7 चक्रास आपने पढ़े होंगे, हमारी बॉडी में मेजर 7 चक्रास होते हैं। सारी प्रॉब्लम उसी से ही होती है जब भी वो चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो जब हम ये प्रोसेस करते हैं बॉडी वाला, तब हमारी लाइफ के और भी एस्पेक्ट सही होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सभी लोग सुनाओ, सबने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, यस और नो? सभी ने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, है ना? तो आज से सबसे पहले आप अपनी हेल्थ के लिए जरूर करोगे, रात में तो एक बार जरूर करोगे और दिन में कभी भी कर सकते हो, ठीक है? रूबी जी बोल रही हैं आपका ऑरा दिख रहा है मुझे। रूबी जी कैसा ऑरा है मेरा? अनम्यूट करके बताओ। सही है ऑरा, खराब तो नहीं है? रूबी जी बताओ, जल्दी बताओ। मैम बहुत अच्छा है। कौन सा कलर दिख रहा है? वाइट है। चलो अच्छी बात है, व्हाइट सबसे प्योर ऑरा होता है, पता ही होगा आप सभी लोगों को, क्योंकि व्हाइट में कोई एडल्ट्रेशन नहीं होता, है ना? इस हीलिंग से ही मैंने ये ऑरा बिल्ड करा है और कहीं से बिल्ड नहीं करा। तो आप सभी का पॉसिबल है, जब आप इस ऑरा में आ जाओगे ना, आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पे होगी, आपको कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। थैंक यू निधि, थैंक यू फॉर द वंडरफुल कमेंट। मुझे पॉजिटिव बातें सुन के और भी बहुत खुशी होती है। तो मुझे कुछ बोलना था। हाँ जी, कैन आई? हाँ जी, बस सेशन एंड हो गया। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन अब हम रोज जब हीलिंग करेंगे रात को 9-10 PM, जब भी मैं बोलूंगी तो आप ये वाली हेल्थ वाली हीलिंग जरूर करेंगे। और इन एडिशन जो भी कोई पर्टिकुलर इशू चल रहा है आप उसके लिए भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? तो अब जो भी डाउट होगा वो हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे, क्योंकि मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल है, राइट? चलिए, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू Good night. फॉर Thank you. ज्वाइनिंग। Thank you. Thank you. Thank Good you. night. Take care. God bless you all.